किसान रोड पर था तो व्यापारी हंस रहा था कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, और आराम से अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था। 10 साल बाद अमेजॉन जैसी कंपनियां होम डिलीवरी पर सब कुछ देंगी। उस समय व्यापारी बर्बाद होगा और वो ये सोचेगा कि मैं भी किसान के साथ रोड पर बैठ जाऊं आंदोलन करने के लिए। लेकिन उस समय तक किसान खत्म हो चुका होगा। उस समय पुलिस वाला, शिक्षक और नौकरी वाले हंस रहे होंगे व्यापारी पर। लेकिन उसके 5 साल बाद आपके चौराहे पर आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस वाला नहीं, रोबोट खड़ा हो जाएगा। और आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में रोबोट पढ़ाने आएंगे, जो कहा जाएगा आपके बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा देंगे। उस समय पुलिस वाला, शिक्षक या कोई भी सरकारी नौकरी वाला हो, वो आंदोलन करना चाहेगा व्यापारी के साथ, लेकिन उस समय तक व्यापारी भी बर्बाद हो चुका होगा। इसके बाद आज एक बार बात कर लेते हैं इसी प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जुडिशियल सिस्टम की, हमारी न्याय प्रणाली की। जो जज साहब हैं वो अपने आप को सरकार से कभी भी नीचे नहीं देखते और एक भ्रम में जी रहे हैं कि हमें तो क्या ही होना है, हम तो जुडिशियल सिस्टम है और उसके भी कहीं ना कहीं हेड है। एक बार इनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर इनका भी नप चुका है। देख लेते हैं कैसे। भारत में 4 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 20 करोड़ लोग उलझे हुए हैं और वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं। ये अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है, न्याय प्रणालियां में अपनी कमी है। लेकिन आज हम बात करेंगे मेज के उस तरफ की, मतलब जज साहब की। एस्टोनिया यूरोप का एक देश है। उसने 7,000 यूरो से कम के जितने भी केस हैं उन पर जज के रूप में रोबोट तैनात कर दिए हैं कि रोबोट इन केसेस का फैसला लेंगे। जानकारी यह भी मिल रही है कि चाइना में 2017 से ही इंटरनेट कोर्ट स्थापित कर दिए गए हैं, जहां पर जज के तौर पर रोबोट काम करते हैं और 3 शहरों में यह काम शुरू हो चुका है। रोबोट न्याय अन्याय के बीच में फैसला देते हैं, वो जस्टिस देते हैं लोगों को। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी दुनिया में 5 बिलियन लोग अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अपने खिलाफ हुए जो जुर्म है या जो पीड़ित हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें न्याय मिले। अब न्याय कौन देगा? एक रिपोर्ट ये कहती है कि लीगल असिस्टेंट का जो काम है, मतलब जो हम कह सकते हैं जो जूनियर वकील है या जो जूनियर जजेस हैं या जो क्लरिकल वर्क है, वो लीगल असिस्टेंट का काम 70% जो काम है वो रोबोट बड़े अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं पर एक और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो जजेस का काम है वो 20% काम, 20% काम रोबोट को दिया जा सकता है। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो लीगल असिस्टेंट है वो 70% जो लोग हैं वो अपनी नौकरी से बाहर होंगे और उनकी जगह रोबोट को रखा जाएगा, और 20% जजेस का काम रोबोट कर सकते हैं। इसका मतलब 20% जजेस को कम किया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा प्रणाली से, क्योंकि उनकी जगह रोबोट आ जाएंगे। एक बार बात कर लेते हैं कि ये रोबोट काम किस तरीके से करते हैं। रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम पर काम करते हैं। हमारे सामने इतिहास में, हिस्ट्री में मान लीजिए 2 करोड़ केसेस आए हैं, तो उन 2 करोड़ केसेस का एल्गोरिदम निकालकर ये रोबोट उस हिसाब से अपना न्याय अन्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे लोगों के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी केस में एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर लगी होती है। वो क्रिमिनल है या नहीं है, अत्याचार हुआ है नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। अगर एक बार सजा दे दी तो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी खराब हो सकती है। और रोबोट तो जहां एक तरफ कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है, एल्गोरिदम से अपना डेटा मैच करके फैसला देगा। उसके लिए कोई भी चीज, विचार, भावना, कोई भी चीज महत्व नहीं रखती। उसने डेटा पीछे से निकाला, उसको एनालाइज किया और उसके हिसाब से फैसला दे दिया। ProPublica एक जर्नलिस्ट वेबसाइट है, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स को लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम में तैनात किया गया, तो उन्होंने अपने एल्गोरिदम से निकाला कि जो ब्लैक कलर्ड पीपल हैं, जो काले लोग हैं, वहां पर गोरा और काला चलता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम में मैं कहूं चलाया गया है, तो जो काले लोग हैं वो ज्यादा बड़े क्रिमिनल है और सोसाइटी के लिए खतरा है। रोबोट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये कहा। भारत में कहेंगे हिंदू मुसलमान की है जी, और इंटरनेशनल लेवल पर कहेंगे कि एशिया और अफ्रीका है। तो कहां तक जाओगे और ये डिवीजन कितना घातक होने वाला है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब एक और बात, जो भी रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा वो एल्गोरिदम से काम करेगा। एल्गोरिदम मैथ में आप समझते ही होंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशंस कह लीजिए, उस पर काम करेगा। ये एल्गोरिदम बनाएगा कौन? ये एल्गोरिदम कोई ना कोई कंपनी बनाएगी, और कंपनी में बैठे लोग, क्या आपको लगता है अनबायस्ड एल्गोरिदम बना देंगे? सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। तो किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रोबोट ने कैसे बता दिया कि जो काले लोग हैं वो सोसाइटी के लिए खतरा है और ज्यादा क्रिमिनल्स हैं। खुद विचार कर लीजिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा, नंबर सबका लगेगा। मैं यहां पर इतना जरूर कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर काम होना चाहिए, वो हमें सुविधा देने के लिए होनी चाहिए। उसको, उस रोबोट को जुडिशियल सिस्टम में इतना काम तो दिया जा सकता है कि वो पिछली हिस्ट्री, जितने भी इतिहास में केसेस हुए हैं, उनमें किसको सजा हुई, कैसे सजा हुई, क्या गुनाह था, क्या सबूत आए, उसके बेस पर एक डेटा तैयार करे। उस डेटा को हमें एक जज को ही देना पड़ेगा, एक मनुष्य को, एक आदमी को ही देना पड़ेगा, ताकि वो अपनी समझ के हिसाब से हर एक केस को एनालाइज कर सके। क्योंकि इसमें भावना, आचार, विचार, हर चीज का ये कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम यहां पर नहीं लग सकता। सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जो बेगुनाह है और एल्गोरिदम के हिसाब से, अगर वो काला है, हिंदू है या मुसलमान है या अफ्रीका का है या एशिया का है, अगर एल्गोरिदम के हिसाब से कंपनी ने इस तरीके का सेट किया हो और उसे गुनहगार साबित कर दिया और उसको दे दी 10 साल की सजा, तो उसके लिए तो जिंदगी ही खत्म हो गई। समाज किस मायने में, किस तरफ हम समाज को लेकर जा रहे हैं, यह आपको सोचना होगा। ये नंबर सबका आएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, किसान, व्यापारी, दुकानदार, मकानदार, सबका नंबर आएगा। कोई भी इससे अछूता नहीं है। और जुडिशियल सिस्टम के जो जज साहब हैं, जो ये सोचते हैं कि हम तो सरकार से कम नहीं है, तो जज साहब नंबर आपका भी आएगा। उससे पहले आप थोड़ा सा इस पर अगर ध्यान दे दें तो शायद देश के और दुनिया के लोगों को न्याय भी मिल जाएगा और आप लोग भी जज साहब बने रहेंगे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।